हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आर.के. गुप्ता आप सभी का जीनियस कोचिंग सेंटर पर फिर से स्वागत करता हूं। और कल हमने भारतीय भूगोल की एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके अंतर्गत हमने भारतीय भूगोल में भारत की अवस्थिति एवं विस्तार पर चर्चा की थी। और आज इसी का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो इसी का आज दूसरा अनुभाग है। और कल हमने कुछ चर्चा कर ली थी कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, भारत किस चट्टान का हिस्सा है, भारत के दक्षिण में कौन कौन से राज्य जो समुद्र से लगते हैं, भारत के पूर्व साइड में कौन सा समुद्र है, पश्चिम में कौन सा है, उत्तर में कौन सा राज्य है, दक्षिणी बिंदु की हमने बात कर ली थी। तो एक बार मोटे मोटे तौर पर इसका रिवीजन कर लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले साथियों, यदि बात की जाए, जो भारत है, भारत विश्व में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। भारत विश्व के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है अक्षांश के आधार पर उत्तर में तथा देशांतर के आधार पर पूर्व दिशा में स्थित है। यदि भारत की बात की जाए, भारत एशिया के दक्षिण में स्थित है। भारत एशिया जो महाद्वीप है, भारत एशिया के दक्षिण में स्थित है। दक्षिण में स्थित है। साथियों, एक चीज और आपने गौर की होगी, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप। यदि भारत की बात की जाए, भारत किस चट्टान का हिस्सा है, तो भारत जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना करम की जो चट्टान है उसका हिस्सा था। उसके बाद यदि भारत का अक्षांश विस्तार की बात की जाए, भारत का जो अक्षांश विस्तार है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम जा रहे हैं तो इसका क्या क्रम होगा? तो भारत का जो अक्षांश विस्तार है, भारत का अक्षांश विस्तार 8.4 मिनट से लेकर 37.6 मिनट तक था। 8.44 मिनट से लेकर 37.6 उत्तरी अक्षांश। यदि भारत के देशांतर विस्तार की बात की जाए, भारत का देशांतर विस्तार ये हो जाएगा हमारा 68.7 से लेकर 97.25। कौन सा? ये भी ईस्ट है, यानी कि पूर्व दिशा में है। ठीक है। उसके बाद हमने कल बात कर ली थी कि जो भारत है, भारत में कितने स्टेट्स है, कितने राज्य है। तो भारत को 28 राज्य में विभाजित किया गया है। भारत में 28 राज्य है तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। अब कुछ हमने कल राज्य देख लिए थे कि भारत के पूर्व में कौन सा महासागर है, कौन सी जलराशि है, भारत के दक्षिण में कौन सी जलराशि है। यदि भारत की पूर्व की बात करें तो सबसे पहली चीज साथियों, जो ईस्ट उत्तर पूर्वी कौन सी दिशा होगी, हमने कल बात की थी कि भारत के जो हम खड़े हैं, जहाँ से हमारे जो दायां हाथ है, यानी कि राइट जो साइड का हाथ है, यहाँ पर कौन सी दिशा होगी? पूर्व दिशा। इधर कौन सी हो जाएगी? बाएं हाथ की ओर पश्चिम दिशा। सर के पास उत्तर और दक्षिण पैरों की साइड में कौन सा हो जाएगा? हमारा दक्षिण। तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो यदि भारत की बात की जाए तो भारत का पूर्व हिस्सा कौन सा होगा? ये वाला। इधर कौन सा हो जाएगा? भारत का पूर्व। इधर कौन सा हो जाएगा साथियों? पश्चिम हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? उत्तर। और दक्षिण क्या कहाँ पे? नीचे वाली साइड है। दक्षिण कहाँ पर है? नीचे की ओर है। तो सबसे पहली चीज, यदि भारत के उत्तर में कौन सा राज्य है या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी बात की जाए साथियों, आज से 2019 की यदि मैं बात करूं, अक्टूबर 2019, संशोधन तो हुआ था अगस्त में। ठीक है। 5 अगस्त 2019 में एक घोषणा की गई थी, जो हमारा जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर राज्य से धारा 370 हटाई गई थी। अनुच्छेद 35A और जो धारा थी, धारा कौन सी? 370, ये जम्मू कश्मीर राज्य को अलग राज्य बनाने के लिए बहुत भूमिका निभा रही थी। तो भारत को इसमें, जम्मू कश्मीर को इसे भारत में शामिल कर लिया था, इसे हटाकर। अब साथियों, यहाँ पर हुआ क्या? जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था। जम्मू कश्मीर जैसे अपने एक उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उसी प्रकार जो जम्मू कश्मीर था वो भी एक राज्य था, स्वतंत्र राज्य था। लेकिन इसको जम्मू कश्मीर का विभाजन कर दिया गया 5 अगस्त 2019 के द्वारा। विभाजन करने के पश्चात यहाँ पर हमारे 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, जिसे संघ शासित प्रदेश भी बोल देते हैं। केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश, और इंग्लिश में से बोलते हैं यूनियन टेरिटरी यानी कि यूटी। तो जम्मू कश्मीर का विभाजन कर 2 हमारे यूटी बना दिए गए। और इन 2 यूटी का नाम क्या है? एक का तो नाम जम्मू कश्मीर रह गया, एक का नाम जम्मू कश्मीर
और दूसरा बना दिया गया यहाँ पर लद्दाख। जो दूसरा बना दिया गया यूटी, वो कौन सा हो गया हमारे पास, लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर का विभाजन कर इनके दो यूटी बना दिए गए, संघ शासित प्रदेश बना दिए गए, जम्मू कश्मीर व लद्दाख के नाम से। तो जो ये पहले पूरा पोर्शन था, ये पूरा जम्मू कश्मीर से बोल देते थे हम, इधर का ये पूरा ऊपर का पोर्शन कौन सा हो गया, जम्मू कश्मीर। लेकिन अब इसका विभाजन कर दिया गया, और विभाजन करने के बाद जो नीचे वाला पोर्शन है इसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर, जो पहले भी था। और जो ऊपर का जो हिस्सा है ये उत्तर दिशा में, ये कौन सा हो गया हमारे, लद्दाख। तो भारत की अगर सबसे उत्तर में बात की जाए तो सबसे उत्तर में क्या है, लद्दाख है। और यहाँ पर एक कल हमने एक बिंदु की बात की थी, भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है, भारत का सबसे उत्तरी जो बिंदु है, कल यहाँ पर साथियों हमने एक बात की थी, इसका नाम था इंदिरा कोल। क्या नाम था साथियों, इंदिरा कोल। तो कोल कहाँ पे हुई थी, छत पे चढ़ के, ऊपर चढ़कर, ठीक है। तो कोल कहाँ पर की थी हमने, ऊपर जाने के बाद। तो लद्दाख का जो उत्तरी हिस्सा है, यहाँ पर भारत का सबसे जो उत्तरी बिंदु है, उत्तरी जो छोर की बात की जाए तो क्या नाम है इसका, इंदिरा कोल। ऐसे ही भारत के दक्षिण में, भारत के दक्षिण में यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम है तमिलनाडु। जिसका नाम क्या है, तमिलनाडु। तो भारत का जो दक्षिणी राज्य है सबसे, वह कौन सा हो गया, तमिलनाडु। और यहाँ पर जो सबसे दक्षिण में आप देखोगे तो यहाँ पर एक स्थान पड़ता है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ठीक है। तो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा हो गया साथियों, यहाँ पे कन्याकुमारी। लेकिन मैंने कल एक बात और भी की थी कि भारत केवल यहीं तक सीमित नहीं है, भारत इधर बंगाल की खाड़ी पड़ती है, इसमें भी कुछ ना कुछ इसके द्वीप अवस्थित है। और इसी प्रकार अरबियन सी, जो अरब सागर है इस साइड में यहाँ पर, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ इसमें भारत का हिस्सा है, कोई द्वीप अवस्थित है। तो इसी प्रकार यदि इस साइड में यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पर एक द्वीप अवस्थित है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे दक्षिण का जो पोर्शन है, अंडमान निकोबार द्वीप में जो सबसे दक्षिण का जो भाग है, उसी का नाम है ग्रेट निकोबार। अंडमान निकोबार का जो सबसे दक्षिणी भाग है, उसका नाम क्या है, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार में एक स्थल है, एक स्थान है इंदिरा पॉइंट के नाम से, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। और इसी का दूसरा नाम था पिगमिलियन पॉइंट, इसी का जो दूसरा नाम था वह था पिगमिलियन पॉइंट। तो भारत का जो सबसे दक्षिण का जो बिंदु है, दक्षिणी जो छोर है, उसका क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। और सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या था साथियों, इंदिरा कोल। मुख्य भूमि की यदि बात की जाए, जो मेनलैंड भारत का है, यहाँ पर जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वह कन्याकुमारी। अगर यदि भारत की पूर्व की बात की जाए तो यहाँ पर एक स्टेट है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। इधर एक राज्य है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान है, एक बिंदु है जिसे भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहा जाता है, किबिथु, किबिथु। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु। और यदि सबसे पश्चिम की बात की जाए तो यहाँ पर एक राज्य स्थित है जिसका नाम है गुजरात। सबसे पश्चिमी जो राज्य है वह कौन सा है साथियों, गुजरात। और गुजरात का जो बिंदु है उसका नाम है गौर माता, गौर माता या गुहार मोती, या तीसरा नाम इसी कहा जाता है सर क्रिक। उसके बाद हमने कल चर्चा की थी कि भारत का अक्षांश विस्तार कितना है, देशांतर विस्तार कितना है। यदि भारत के अक्षांश विस्तार की बात की जाए तो भारत 8.4 से लेकर 37.6, और देशांतर कितना था, 68.7 से लेकर 97.25 तक। उसके बाद भारत के हमने तटीय राज्यों की बात की थी। तटीय का मतलब जो राज्य समुद्र से सीमा साझा करते हैं, वह राज्य जो समुद्र से सीमा साझा करते हैं वह कितने राज्य हैं, वह राज्य जो समुद्र से सीमा साझा करते हैं उनका एक नाम दे दिया गया तटीय राज्य, तटीय राज्य। तो भारत के जो तटीय राज्य है उनकी कुल संख्या कितनी है, 9। इनकी कुल संख्या कितनी है साथियों, 9। अगर भारत के पश्चिम दिशा की ओर बात की जाए तो यहाँ पर एक जल राशि है जिसका नाम है अरब सागर, अरेबियन सी, अरब सागर। और यदि पूर्व दिशा की बात की जाए तो यहाँ पर एक है जल राशि बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं, बंगाल की खाड़ी। ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है सब किसके, बंगाल की खाड़ी। इधर अगर आप जाओगे तो कौन सा, अरब सागर।
और आप अगर दक्षिण की ओर जाओगे, दक्षिण में हिंद महासागर, जो अरब सागर है और बंगाल की खाड़ी है, दोनों के दोनों हिंद महासागर का ही भाग है। अभी जूनियर असिस्टेंट का एक पेपर हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो इन्होंने क्या क्वेश्चन दिया था यहाँ पर कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर किस महासागर का हिस्सा है। तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर यदि आप देखोगे तो हिंद महासागर का ही दोनों पार्ट है, दोनों इसी का हिस्सा है। तो यहाँ से साथियों बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, लेकिन हम गलती कर देते हैं, कारण क्योंकि हम इसका रिवीजन नहीं कर पाते, अच्छे से पढ़ नहीं पाते। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें तो जो राज्य अरब सागर से टच करेंगे वह कौन से है, और जो बंगाली खाड़ी से टच होंगे वह कौन है। तो 9 राज्य टोटल है, जिसमें 5 राज्य हमारे आ जाएंगे पश्चिम दिशा की ओर। 5 राज्य किस दिशा की ओर आ जाएंगे, पश्चिम में, और 4 राज्य आ जाएंगे हमारे पूर्व दिशा की ओर। 4 राज्य पूर्व दिशा में और 5 राज्य कौन से हो गए साथ हमारे पश्चिम में। सबसे पहले कौन सा हो गया, गुजरात। गुजरात अरब सागर से सीमा साझा करेगा। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे एक राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र। उसके बाद एक यहाँ पे एक छोटा सा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा रहेगा, गोवा हो जाएगा। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। उसके बाद एक यहाँ पर राज्य है कर्नाटक। कौन सा हो जाएगा, कर्नाटक। और इसके दक्षिण में है केरला, केरल। ठीक है जी, कौन सा हो जाएगा, केरल। तो पश्चिम की ओर कौन कौन से राज्य हो गए हमारे, गुजरात। सबसे ऊपर कौन सा जाएगा, गुजरात। गुजरात के अब दक्षिण में जाओगे कौन हो जाएगा, महाराष्ट्र। गुजरात, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे कौन आ जाएगा, गोवा। और गोवा क्या है, भारत का सबसे छोटा राज्य है एरिया वाइज अगर देखा जाए, यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। गोवा के दक्षिण में यदि जाए आप तो यहाँ पर एक कर्नाटक राज्य है, गोवा के दक्षिण में कर्नाटक। और फिर कौन सा हो जाएगा हमारा, केरल। अगर पूर्व दिशा में आप जाओगे तो यहाँ पर सबसे नीचे आ जाएगा तमिलनाडु। तमिल के बाद आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। तमिल के बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तमिल के बाद आंध्रा, तमिल के बाद आंध्र प्रदेश। अगर आप आंध्र प्रदेश के थोड़ा उत्तर दिशा में आप जाओगे तो एक राज्य दिखाई देगा उड़ीसा। उड़ीसा, और उड़ीसा के उत्तर में अगर आप जाओगे तो नाम है इसका पश्चिम बंगाल। उड़ीसा के उत्तर में जो राज्य है उसका नाम है पश्चिम बंगाल। तो 5 पश्चिम की ओर हो गए और 4 कहां पर हो गए, हमारे पूर्व दिशा में। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। और यदि इस साइड में आप जाओगे तो तमिल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल। तमिल, आंध्र, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल। इनको सीक्वेंस इनका जरूर ध्यान रखना है, कई बार इनके सीक्वेंस से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो समुद्री तट से कितने राज्य है जो सीमा साझा करते हैं, तो 9 राज्य, 5 पश्चिम में और 4 पूर्व दिशा में। साथियों एक चीज और देख लेते हैं, सबसे लंबी समुद्री सीमा किस राज्य की है। किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे अधिक है, तो गुजरात जो राज्य है इसकी सबसे अधिक समुद्री सीमा है। सबसे अधिक जो समुद्र से लगेगा वह कौन सा राज्य हो जाएगा साथियों, यहाँ पर गुजरात। और गोवा क्या हो जाएगा, सबसे कम, सबसे छोटा हो जाएगा। लेकिन साथियों एक चीज और होती है, एक नाम आपने सुना होगा प्रायद्वीप। एक नाम आपने सुना होगा प्रायद्वीप, एक छोटा सा होता है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप होता क्या है, वह भूमि का भाग, वह भूमि का भाग जिसे 3 ओर से जल ने घेर रखो। भूमि का वह भाग, भूमि का वह भाग जिसे 3 ओर से जल ने घेरे हुए हो, तो उसी का नाम क्या बोल देते हैं, प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप क्या होता है, भूमि का वह भाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो। अब यदि भारत की बात की जाए, दक्षिण भारत की अगर आप गौर से देखोगे तो इधर अरबियन सी, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। अब जो ये पोर्शन है इसे पूरे को हम बोल देते हैं प्रायद्वीप भारत। जो इसके दक्षिण में आप अगर देखोगे, ये वाला जो पूरा पोर्शन है, इसके यदि आप दक्षिण में जाओगे तो इस पोर्शन को क्या बोल देते हैं हम, इस भाग को क्या बोल देते हैं, प्रायद्वीप भारत। तो गुजरात क्या हो गया, सबसे लंबी सीमा वाला राज्य हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि प्रायद्वीप भारत में सबसे लंबी सीमा किस समुद्री राज्य की है, या सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, तो समुद्री सीमा से सबसे लंबी जो सीमा साझा करेगा प्रायद्वीप भारत में, वह कौन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की सबसे लंबी सीमा लगती है समुद्र से प्रायद्वीप भारत में या दक्षिण भारत में।
तो पॉइंट बना कैसे लिखोगे, पहले पॉइंट में लिखना है गुजरात समुद्री सीमा से लगने वाला सबसे बड़ा राज्य है, या समुद्री सीमा साझा करने वाला गुजरात सबसे बड़ा राज्य है। दूसरा क्वेश्चन पॉइंट बना क्या लिखोगे, प्रायद्वीप भारत में या दक्षिण भारत में, प्रायद्वीप भारत में या दक्षिण भारत में सबसे अधिक जो सीमा लगेगी वो किस राज्य की लगेगी, यहाँ पे आंध्र प्रदेश की लगेगी। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं। उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट बना के लिख लो, समुद्री सीमा की लंबाई, समुद्री सीमा की लंबाई, समुद्री सीमा की लंबाई। ठीक है, तो साथियों होता क्या है, यदि मैं यहां से चलूं, देखो कोई ना कोई तो लंबाई भी रही होगी, तो गुजरात का जो ये पोर्शन है यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारी समुद्री सीमा, और यहाँ से अगर हम दक्षिण की ओर जाए, यहाँ पे जाए और उसके बाद इधर घूम जाए कहाँ पर, पश्चिम बंगाल तक, तो ये जो कुल सीमा है, यानी कि भारत की तटीय सीमा की लंबाई, भारत की तटीय सीमा की जो लंबाई है वह है 6100 किलोमीटर, यानी कि 6100 किलोमीटर। भारत की तटीय सीमा की जो लंबाई है, समुद्री सीमा की जो लंबाई है वह कितनी है, 6100 किलोमीटर, यानी कि 6100 किलोमीटर। लेकिन साथियों भारत यहीं तक सीमित नहीं है, भारत इधर अरब सागर में लक्षद्वीप भी है, बहुत सारे द्वीप अवस्थित है। उसी प्रकार यदि बे ऑफ बंगाल में आप जाओगे, बंगाल की खाड़ी की ओर जाओगे, यहाँ पर अंडमान निकोबार है। तो यहाँ से एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन आता है, द्वीपों सहित, द्वीपों सहित भारत की, द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई, कुल समुद्री सीमा की लंबाई द्वीपों सहित, यानी कि यदि इन्हें भी ऐड कर लिया जाए, कुछ ना कुछ तो इनकी दूरी रही होगी, तो यदि लक्षद्वीप को, अंडमान निकोबार को, मिनिकॉय द्वीप को और बहुत सारे जो द्वीप है, अगर द्वीपों को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो भारत की जो समुद्री सीमा की जो लंबाई होगी वह हो जाएगी 7516.5 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर। अभी लास्ट टाइम रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, इन्होंने ये क्वेश्चन दे दिया था कि द्वीपों से भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है, तो आंसर क्या हो जाएगा 7516.5। साथियों ऑप्शन में ये आपको नहीं मिलेगा, ऑप्शन में इसी की जगह थोड़ा सा संशोधन दे दिया जाएगा 7517 किलोमीटर, क्योंकि आधा किलोमीटर जो 500 मीटर होता है इसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं मानती है। तो जो समुद्री सीमा की जो लंबाई होगी, कुल लंबाई, वो 7517 किलोमीटर, और जो खाली अगर मेन लैंड की बात करें, मुख्य भूमि की यदि बात की जाए, मुख्य भूमि की यदि बात की जाए, तो मुख्य भूमि की जो समुद्री सीमा है इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी 6100 किलोमीटर। ठीक है साथियों, तो ये पॉइंट नोट कर लेना। भारत की उत्तर से दक्षिण तक हमने लंबाई देख ली थी 3214 किलोमीटर। पूर्व से जो पश्चिम की लंबाई थी, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई थी वह थी 2933 किलोमीटर। उसके बाद यदि आगे बात करें, आगे यदि स्थल सीमा की बात करें, भारत से कितने देश स्थल सीमा से साझा करते हैं, स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, यदि इस पर चर्चा करें तो सबसे पहली चीज स्थल सीमा कहां कहां टच होगी। सबसे पहले साथियों स्थल सीमा का मतलब है, यदि यहां से स्टार्ट की जाए, जो समुद्र से बची हुई जो सीमा है ये सब की सब क्या हो जाएगी, हमारी स्थल सीमा हो जाएगी। यहां से लेकर घूम के कहां तक का ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये सब कहीं में आएगा स्थल सीमा में। तो सबसे पहले स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत की स्थलीय जो सीमा की लंबाई है वह 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की जो कुल लंबाई है वह कितनी है, 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। यदि बात की जाए भारत के कितने देश जो सीमा साझा करते हैं, यानी कि भारत की स्थलीय सीमा से लगने वाले देश, लगने वाले देश, तो ऐसे कितने देश है जो भारत से स्थल सीमा से टच होते हैं, तो इनकी संख्या होती है साथियों 7।
भारत से वह देश जो कहीं ना कहीं स्थल से जुड़े हुए हैं, इनकी संख्या कितनी है साथियों? 7। एक बार इन्हें देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले साथियों, यदि आप इस साइड में देखोगे तो भारत के पश्चिम दिशा में, पश्चिम में एक देश है जिसका नाम है पाकिस्तान। पश्चिम में एक देश है जिसका नाम है पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान के थोड़ा सा उत्तर में आप देख जाओगे तो यहां पर आपको एक मिलेगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान इधर हो गया, अफगानिस्तान। यदि आप यहां पर देखोगे भारत से बिल्कुल घिरा हुआ लैंडलॉक्ड देश है एक नेपाल। भारत के बिल्कुल पास में ही है नेपाल। और यदि आप इस साइड में यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक देश आ जाएगा भूटान। नेपाल, भूटान, और ये पूरा जो पोर्शन है, यदि उत्तर की ओर बात करो आप, तो ये पूरा पोर्शन यहाँ पे चीन के पास, चाइना जो देश है। तो भारत के उत्तर में कौन सा जाएगा? चीन हो जाएगा। और यदि आप पूर्व दिशा की ओर बात करोगे तो यहाँ से कौन सा यहाँ तक टच करेगा, इसका नाम म्यांमार। कौन सा देश रहेगा साथियों? म्यांमार, या इसी का जो पुराना नाम था बर्मा था। इसी का पुराना नाम क्या था? बर्मा था। आप अगर यहाँ पे जाओगे तो इसे पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और वर्तमान में इसका जो नाम है बांग्लादेश है। बांग्लादेश, ये पूर्वी पाकिस्तान या बांग्लादेश, आज इसका नाम क्या है? बांग्लादेश। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। अब देखो कौन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो भारत की जो स्थल सीमा से जो राज्य टच करेंगे वह कितने हो जाएंगे? हमारे 7 हो जाएंगे यहाँ पर। तो कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। इन्हें थोड़ा सा मैप से साथियों, जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आपके पास नक्शा होना बहुत जरूरी है। चाहे तो आप एक एटलस मंगा लीजिएगा, एटलस मिल जाएगा। एटलस के अंदर क्या होगा? आपके पास पूरा संसार होगा और पूरा का पूरा भारत होगा। या आप एक काम करना, एक छोटा सा एक मैप लेकर आइएगा जिसमें भारत का राजनीतिक व भौगोलिक 2 मैप मिलेंगे आपको। एक तो भौगोलिक स्थिति होगी, भौगोलिक, और एक होगा राजनीतिक। राजनीतिक में, राजनीतिक में क्या होगा साथियों? आपको राज्य की सीमा, देश की सीमा, यानी कि कहीं ना कहीं सीमाओं की बात करेगा। और जो भौगोलिक होगा, भौगोलिक का मतलब यहाँ पे पर्वत, जो पठार है, जो इसे तो ज्योग्राफी के आधार पे होगा। तो भौगोलिक व राजनीतिक मैप आपके पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्योग्राफी एक बिल्कुल साइंस की तरह का एक सब्जेक्ट है जिसको आप थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकली देखोगे तो समझ में आएगा, अन्यथा सब चला जाएगा ऐसे ही। तो जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उसके लिए एक चीज है कि आपके पास मैप होना बहुत जरूरी है। और मैप की समझ जब भी होगी, क्योंकि मैं कितना भी पढ़ा दूं, कोई भी टीचर आपको पढ़ा दे, लेकिन आप जब तक खुद नहीं करके देखने के, आप खुद से नहीं देखो कौन सा राज्य कहाँ पर है, तब तक बात नहीं बनेगी। लेकिन यदि आप एक बार मैप पे अच्छे से देख लोगे तो ये चीजें बहुत लंबे समय तक याद रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले भारत के यदि साइड में जाओगे पाकिस्तान, यहाँ पे अफगानिस्तान, इधर चाइना, नेपाल, भूटान और म्यांमार, बांग्लादेश। लेकिन एक क्वेश्चन मिल जाता है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ जुड़ी हुई है? तो साथियों उसके लिए एक मैं बहुत सिंपल से एक हल्की ट्रिक ले रहा हूं। मुझे बचपन से MBA करने का शौक था। मुझे बचपन से MBA करने का शौक था। तो साथियों क्या हो जाएगी ट्रिक हमारी? मुझे बचपन से MBA करने का शौक था। अब यहाँ पर करना क्या है? वैसे देखो कौन सा देश बनेगा? बांग्लादेश। वैसे कौन सा रहेगा हमारे पास? बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद हो जाएगा हमारा चीन, यानी कि चाइना। चीन के बाद हो जाएगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद कौन सा देश आएगा? नेपाल। उसके बाद म्यांमार, उसके बाद भूटान, और भूटान के बाद होगा अफगानिस्तान। भूटान के बाद कौन सा होगा साथियों? अफगानिस्तान। तो बांग्लादेश, बै से बांग्लादेश, च से चीन, पै के पाकिस्तान, न से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान। तो भारत के कितने राज्य है जो स्थल सीमा से लगे हुए? 7 राज्य है। इनके सबका सीक्वेंस है, यानी सबसे ज्यादा जो सीमा लगे किसके? बांग्लादेश की, उसके बाद चीन, चीन के बाद पाकिस्तान, फिर नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो ये जो राज्य है ये इनका सीक्वेंस है, यानी घटते क्रम में लिखे हुए हैं। घटते का मतलब है
पहले सबसे बड़ा, फिर उसके छोटा और सबसे लास्ट में सबसे छोटा, सबसे कम जो सीमा लगेगी। तो सबसे जो ज्यादा सीमा लगती है बांग्लादेश की लगती है, और वह है 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। उसके बाद यदि बात की जाए भूटान, साथियों बड़े और छोटे का ध्यान रख लेना है, ज्यादा हमको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। कारण है क्योंकि क्वेश्चन अगर देगा या तो सबसे बड़े की पूछ लेगा या सबसे छोटे की पूछेगा। तो सबसे ज्यादा जो सीमा लगेगी बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर, और जो सबसे कम लगेगी अफगानिस्तान की मात्र 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। यदि भूटान की बात करें तो 699 किलोमीटर की यहाँ पे सीमा साझा करेगा। तो बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। अब साथियों मैंने ये भूटान क्यों लिखा है, अफगानिस्तान क्यों नहीं लिखा है? अब आपने पढ़ा होगा एक जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसका कुछ हिस्सा किसके पास है, पाकिस्तान के पास है। जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है, जिसे हम नाम देते हैं POK, पाक अधिकृत कश्मीर। यानी कि पाकिस्तान का जो हिस्सा, यानी कि भारत का वह हिस्सा जिस पर पाकिस्तान ने अपना कब्जा जमाया हुआ है, उसे बोलते हैं POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब जो अफगानिस्तान है साथियों केवल इसी भाग से टच करता है। अफगानिस्तान की जो सीमा है 106 किलोमीटर की, वह केवल POK से टच करता है। तो इसलिए कई बार अफगानिस्तान ना देकर ऑप्शन में भूटान आपको मिलेगा। ठीक है, अब साथियों चलो जब ये POK लिखा गया है तो यहाँ पर जो एक ये रेखा दिखाई दे रही है, एक जो सीमा है, इस सीमा को कहा जाता है LOC। आपने बहुत बार न्यूज में सुना होगा, अक्सर चर्चा में रहते हैं LAC व LOC। LOC का मतलब हो जाएगा लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण रेखा। पाकिस्तान कई बार इसको पार करके इस साइड भी आ जाता है। तो जो ये रेखा है भारत व पाकिस्तान के बीच, उसका नाम क्या है साथियों यहाँ पर, LOC। भारत व पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसे क्या कह रहे हैं हम, LOC, जो सीमा सा है। उसके बाद इधर का जो हिस्सा है, इधर का जो हिस्सा है कुछ जम्मू कश्मीर का ही, ये चीन के पास है। और यहाँ पर जो रेखा है इसे बोल देते हैं LAC, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा, वास्तविक नियंत्रण रेखा। तो वास्तविक नियंत्रण रेखा चीन व भारत के बीच है, और लाइन यानी कि नियंत्रण रेखा भारत व पाकिस्तान के बीच है। तो इधर का हिस्से को क्या बोल देते हैं हम, अक्साई चीन, यानी कि वह पोर्शन जो किसने के पास है, अब चीन के पास है, यानी कि भारत का वह हिस्सा जिस पर चीन ने अपना कब्जा किया हुआ है, और POK जिस पर पाकिस्तान ने अपना कब्जा किया हुआ है। ठीक है साथियों, उसके बाद भी और भी कुछ सीमा पूछ ली जाती है एग्जाम में। जैसे क्या सीमा आ जाती है कि भारत व अफगानिस्तान के साथ कौन सी सीमा है, या भारत व पाकिस्तान के साथ कौन सी सीमा है। तो इस प्रकार की कुछ सीमा होती है। यदि बात की जाए भारत व पाकिस्तान की, भारत व पाकिस्तान के साथियों जो पोर्शन जो एक चीज होगी कवर सिलेबस में, या आपका जब ज्योग्राफी जब पॉलिटी चलेगी तो राजनीति चलेगी, तो वहां पर ये चीज कंप्लीट हो जाएगी। अब तो थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें, भारत व जो पाकिस्तान के बीच है यहाँ पर एक रेखा है जिसे कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच है, पाकिस्तान व भारत के बीच। अब याद कैसे रखेंगे, अब याद रखने की यदि बात की जाए, पाकिस्तान और भारत की हमेशा लड़ाई होती रहती है। तो लड़ाई को अगर देसी भाषा में आप देखोगे, गांव की भाषा में, तो ऐसा बोलते थे रेड हो रही है इनके बीच में। तो जिनके बीच में हमेशा रेड होती है उन्हें क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा। तो भारत व पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, या वैसे भी जो रेड रंग है, जो कलर है रेड कलर, यह हमेशा खतरे की निशानी मानी जाती है। तो भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के लिए क्या है, खतरा है, नुकसान का है। तो रेड क्लिफ रेखा भारत व पाकिस्तान के बीच, रेड क्लिफ रेखा साथियों भारत व पाकिस्तान के बीच। उसके बाद यदि भारत व चीन की बात की जाए, भारत व चीन के बीच यहाँ पे मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा किन के मध्य है, भारत व चीन के मध्य, भारत व चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है। उसके बाद यदि बात की जाए भारत व अफगानिस्तान की, भारत व अफगानिस्तान की, भारत व अफगानिस्तान, भारत व अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा थी, डूरंड रेखा। लेकिन साथियों वर्तमान में
पहले भारत व अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा थी? डूरंड रेखा। लेकिन साथियों वर्तमान में यह जो रेखा है पाकिस्तान व अफगानिस्तान के मध्य है। पाकिस्तान व अफगानिस्तान के मध्य कौन से? डूरंड है। कारण क्या है मैंने अभी बताया, जो पीओके की जहां से भारत की सीमा टच होती थी यह किसके पास है? वर्तमान पाकिस्तान के पास है। अब जब ये पाकिस्तान के पास होगी तो डूरंड रेखा किसके मध्य हो जाएगी? पाकिस्तान व अफगानिस्तान के। तो दोनों तरह के क्वेश्चन मिल जाते हैं, कई बार इसे भारत ऑप्शन में मिलेगा या कई बार आपको पाकिस्तान मिलेगा। लेकिन रेड क्लिफ और मैकमोहन दोनों को ध्यान रखना है। रेड क्लिफ जो हमेशा रेड करेगा, जो रेड रंग होगा वहां पे क्या होगा? लाल रंग होगा पाकिस्तान के साथ। और मैकमोहन कहां पे है? भारत व चीन के साथ। उसके बाद यदि बात की जाए कि पाकिस्तान से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, नेपाल से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अभी लास्ट टाइम उत्तर प्रदेश में एक एग्जाम होता पैट के नाम से, पीईटी, ठीक है, यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हुआ था, एक यूपी ट्रिपल एससी ने लिया था। और यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ ले गया था कि जो नेपाल देश है, नेपाल से भारत के कितने राज्य सीमा साझा करेंगे? ऐसे कितने राज्य है भारत के जो नेपाल से सीमा साझा करेंगे? लेकिन ये तब होगा जब आपने मैप अच्छे से पढ़ा होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन आप कब करोगे? जब आपने मैप बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा होगा। तो सबसे पहले आज हम देख लेते हैं पाकिस्तान की। सबसे पहले जो पाकिस्तान है इसको देख लेते हैं। पाकिस्तान के साथ किस किस राज्य की भारतीय सीमा लगती है? तो भारत के ऐसे कौन से राज्य है जिसकी पाकिस्तान से सीमा लगती है? तो पाकिस्तान की सीमा, सबसे पहले हमें ये राज्य पता होना बहुत जरूरी है। तो साथियों पहले के समय में मैंने अभी बताया ये पूरा का पूरा पोर्शन किसका था? ये पूरा राज्य जम्मू कश्मीर था। लेकिन वर्तमान में इसका विभाजन करके एक बना दिया गया लद्दाख और दूसरा कौन सा बना दिया गया? हमारा जम्मू कश्मीर। तो ये जो उत्तर में है ये जो राज्य बना दिया गया यहाँ पर, ये कौन सा हो जाएगा? लद्दाख। और यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? हमारा जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर। तो सबसे पहले कौन से लगेगी? हमारे पास 2 यूटी है, यूनियन टेरिटरीज है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख व जम्मू कश्मीर, लद्दाख व जम्मू कश्मीर। उसके बाद जम्मू कश्मीर के नीचे अगर दक्षिण में आप जाओगे तो यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम पंजाब। दक्षिण में अगर आप जाओगे जम्मू के नीचे तो यहाँ पर एक नया राज्य, एक राज्य है पंजाब। पंजाब के दक्षिण में जाओगे तो यहाँ पर एक राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि बात की जाए तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, पंजाब के बाद राजस्थान, पंजाब के बाद कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। और राजस्थान के दक्षिण में हमने अभी देखा था गुजरात है, ठीक है। तो राजस्थान के दक्षिण में कौन सा हो जाएगा? हमारे पास गुजरात। तो पाकिस्तान की सीमा किस किस राज्य से लगती है? कौन कौन से यूटी से लगती है? तो 2 तो हो गया हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश और 3 हो गए हमारे जो राज्य होते हैं यानी कि स्टेट्स। तो संघ शासित प्रदेश 2 हो गए और जो राज्य है वह कितने हो गए? हमारे पास 3 हो गए। तो पाकिस्तान के साथ कौन कितने हो जाएंगे? ये हमारे पास लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ऐसे ही याद करना है हमें। उसके बाद यदि बात की जाए अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान के साथ केवल लद्दाख की सीमा रहेगी और लद्दाख में भी कौन सा क्षेत्र है? जो पीओके यानी कि पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर था उसकी सीमा लगेगी। उसके बाद यदि बात की जाए साथियों चीन की, यानी कि चीन से कौन कौन से सीमा लगेगी। एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप यहाँ पर। तो देख लो एक बार चीन। अब चीन कहाँ पे है? इस साइड। ये पूरा पूरा पोर्शन किसका है? चाइना का है, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये आ जाएंगे यहाँ पे, कौन सा हो जाएगा? लद्दाख। लद्दाख के नीचे थोड़ा सा सीमा बिल्कुल साझा करेगा यहाँ पर जम्मू कश्मीर की। लद्दाख, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के दक्षिण में इधर एक राज्य है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, एचपी। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल। हिमाचल के दक्षिण में एक राज्य है उत्तराखंड, हिमाचल के दक्षिण में एक राज्य है उत्तराखंड। तो कौन से हो गए? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, यूके, उत्तराखंड। तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड। उसके बाद आपने देखोगे कि यहाँ पे एक अंगूठा बना हुआ है, अंगूठा है यहाँ पे, ये भूटान में नेपाल के मध्य में। यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम है सिक्किम, यहाँ पर एक राज्य है सिक्किम।
तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और एक यहाँ पे जो राज्य है उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो चीन के साथ कौन कौन से हो गए हमारे? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश। तो चीन का पता चल गया कौन कौन से हो गए हमारे पास। चीन के साथ लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और यदि पाकिस्तान की बात करें तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान व गुजरात। और यदि बात की जाए चाइना की, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद यदि बात करें नेपाल की, किस राज्य के? नेपाल। तो यहां पर एक राज्य है उत्तराखंड। नेपाल में भी अगर मैं यहां पे लिख लूं नेपाल, नेपाल की यदि उत्तर में इस साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर एक राज्य है उत्तराखंड जो चीन के साथ भी सीमा साझा करता है। तो उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद अपना उत्तर प्रदेश हो जाएगा यहाँ पर। तो ये पूरा किसका हो गया पोर्शन? उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यूपी। यूपी के बिल्कुल जस्ट पास में एक राज्य है जिसका नाम है बिहार। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। अब साथियों एक यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल एक राज्य है उसकी सीमा नेपाल से भी लगेगी और भूटान से भी लगेगी। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार के बाद क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। बिहार के बाद क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पर? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल होने के बाद एक यहाँ पे देखो ये राज्य है जिसका नाम है सिक्किम। अब सिक्किम से भी सीमा लगेगी नेपाल की। तो सिक्किम भी किसके साथ सीमा साझा करेगा? नेपाल की। तो नेपाल के कितने हो गए हमारे पास? 5 हो गए। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो नेपाल से कितने राज्य हो गए? 5। ये सिंपल सा क्वेश्चन एक आया हुआ था। उसके बाद यदि बात की जाए भूटान की, भूटान से देखो कौन कौन सा हो जाएगा। सबसे पहले तो इसे ले लो आप। भूटान में कौन सा हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पे लिख लेता हूं मैं भूटान। भूटान से सबसे पहले हो जाएगा हमारे पास ये सिक्किम। भूटान से सबसे पहले क्या हो जाएगा साथियों? सिक्किम। सिक्किम के बाद एक यहाँ पे एक राज्य मिलेगा नीचे से जाकर, कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। भूटान से कौन सा हो जाएगा? सिक्किम। सिक्किम के बाद क्या हो जाएगा साथियों? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के अगर आप इधर की ओर जाओगे यहाँ पर एक राज्य पड़ेगा असम। पश्चिम बंगाल के बाद क्या हो जाएगा? असम। तो भूटान के बाद क्या हो जाएगा? सिक्किम। सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल, फिर असम और इधर से एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश। इधर से एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान से कितने हो गए? 4 हो गए। कौन कौन से हो गए साथियों हमारे यहाँ पर भूटान पर? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश व असम। यानी सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम व अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान के भी कितने हो गए? 4 राज्य हो गए। तो कौन कौन से हमने देख लिए हैं इधर? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान। अब यदि हम इस यहाँ पे जाए तो सबसे पहले यदि म्यांमार को देख ले, म्यांमार को देखने के लिए हमें कुछ 4 राज्य इधर को देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आएगा अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले क्या आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे है नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे जो राज्य आएगा, दक्षिण में जो राज्य आएगा उसका नाम है नागालैंड। नागालैंड के आप दक्षिण में जाओगे तो एक राज्य मिलेगा मणिपुर। नागालैंड के आप दक्षिण में जाओगे तो कौन सा राज्य है? मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मणिपुर के जो दक्षिण में एक राज्य है यहाँ पर आएगा ये, जिसका नाम मिजोरम। मणिपुर व मिजोरम। तो 4 राज्य हो गए जो म्यांमार से सीमा साझा करेंगे, बर्मा से जो सीमा साझा करेंगे। कौन कौन से हो गए साथी यहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और एक बचा हुआ है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश को देख लेते हैं। बांग्लादेश में सबसे पहले तो यहाँ पे एक सीमा साझा करेगा ये पश्चिम बंगाल से। तो बांग्लादेश लिख लेते हैं यहाँ पर बांग्लादेश। बांग्लादेश की सबसे जो सीमा लगेगी सबसे ज्यादा किसकी है? ये पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद जो राज्य आ जाएगा एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पे टच करेगा जिसका नाम है असम। पश्चिम बंगाल, असम। असम के बाद यदि जाओगे आप मेघालय। असम के बाद कौन सा हो जाएगा? मेघालय। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय। मेघालय के बाद यहाँ पे एक राज्य है जिसे 3 ओर से बांग्लादेश ने घेर रखा है, इसी का नाम है त्रिपुरा। यानी कि त्रिपुरा को बांग्लादेश ने 3 ओर से घेरा हुआ है।
तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, और यहाँ पर एक जो राज्य है ये कौन सा, मिजोरम। यहाँ से भी टच होगा बांग्लादेश, कौन सा हो जाएगा, मिजोरम। मिजोरम। तो बांग्लादेश की सीमा 4-5 से लगेगी, किससे, मिजोरम से। तो देख लो एक बार इनको, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो जल्दी ले लीजिएगा एक बार। साथियों, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और आशा करता हूं कि आप सभी के समझ आया होगा। और आप अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करते चले और शेयर करते चले। आपका जितना सहयोग रहेगा, आपका जितना प्यार मिलता जाएगा, वीडियो को इसी प्रकार और भी आगे आगे बढ़ाते जाऊंगा मैं। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आपका।